हेलो दोस्तों, मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन है, वो हमारे जीवन पर आधारित है। तो इस कहानी को ज़रूर एंजॉय कीजिए और अपने लाइफ में जो भी जीवन है अपने ज़िंदगी को आराम से जियो। उस कहानी का शीर्षक है माँ। माँ जो होती है, समझ में आ गया, वो बहुत ही बेहतरीन माँ होती है। तो आज मैं एक माँ की जो दास्तां मैं सुना रहा हूँ, आप ज़रूर सुनिए। एक नगर में एक लड़का रहता था। बहुत दिनों बाद उसके माँ के वो बहुत ही कहते हैं उसे कि वो संस्कारी और बहुत ही प्यारा लड़का था। उसकी माँ उसको घर से बाहर निकालना नहीं चाहती थी, अपने आंचल में छिपा के रखना चाहती थी। एक दिन माँ बोलती है, बेटा तू बाहर मत जा, बाहर गाड़ी चलती है, अलग अलग किस्म के इंसान रहते हैं, गाली गलौज होती है, तू बिगड़ जाएगा बेटा, बाहर मत जा, तू यहीं रहे, घर पे खेलता रहे और कुछ नहीं। और माँ की बात वो सुनते सुनते उसकी उम्र हो गई अब 17-18 साल की। और वो जब शादी लायक हुआ तो उसकी माँ बोलने लगी, बेटा आप तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा। उसके लिए माँ ने एक लड़की देखी, लेकिन वो बहुत ही भोली भाली थी। माँ ने कहा ठीक है, ये घर निभा सकती है, घर का काम सब करती है। माँ ने उसके साथ विवाह कर दिया और कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत गड़बड़ हो गई और वो भगवान के पास चली गई। बेटा रोते रहा, रोते रोते कहा, माँ अब मैं किसके सहारे जीऊँगा। तो उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो क्या, माँ तो अब भगवान के पास चली गई, जो कुछ करना है तो आप कुछ कर लीजिए। बेटा बोला, तुम हो कौन हो? तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, तुम मेरी पत्नी हो? मुझसे तुमसे शादी हुई है, मालूम है? हाँ हो गई। अब तो जो करना है तुम करो, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो ठीक है। अब वो पत्नी थोड़ी बहुत होशियार थी और वो करने लगी और सब कुछ करने के बाद पत्नी बोली, अरे सुनते हो क्या घर काम जो घर चलेगा वो कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? तुम तो कुछ करते हो नहीं, क्या करूँ? काम पे जाओ, पैसे कमाओ। तुम्हारे माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? पत्नी बोलने लगी और वो पति सुनता रहा। तुम ये मत समझो, दुनियादारी बहुत कठिन है, बाहर जाके देखो। कभी बाहर जाके देखा कि नहीं? अब जाके देखो, बाहर जाके देखा तो वो चारों तरफ माहौल ऐसा था, उसको रोड पार करना नहीं आता था। वो 20 साल का हो गया। तभी उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कहीं काम पे सेट करती हूँ। वो काम पे लग गया। लगते लगते वो किसी कंपनी में लग गया कि वो तो वही माहौल है, भोला भाला था, जो बोलते थे वो कर लेते थे, जो बोलते थे करते थे।
एक दिन रात को उसके पत्नी में मन में आया कि यार हमारे बच्चे तो है नहीं, ये कुछ करता है नहीं। तो उसको बोलते हैं, पत्नी बोलती है, शादी हुए तुम्हें कितने साल हो गए? कि हम 10 साल 12 साल हो गए। आज 10-12 साल हो गए। तो कुछ आपने किया क्या? अब मैंने कुछ सीखा ही नहीं तो क्या किया? उसकी पत्नी ने उसको समझाया, गृहस्थी चलाना हंसी मजाक नहीं है। और जब ये बात समझ में आई रात को, तब उसके बच्चे हो गए 5 बच्चे हो गए। ऐसे करते करते वो जिंदगी गुजारा था। एक दिन उसकी पत्नी जहाँ पे काम कर रही थी, एक बंदा ऐसा था, वो जो भी बहुत खराब था, उसके घर पे आया और बोला कि मैं यहाँ पे एक दिन रहूँगा। वो पत्नी बोली, नहीं, मेरा पति घर पे है। क्या करेगा तेरा पति? और वो 2-4 आदमी को लेके आ गया, उसको पकड़ने लगा। पकड़ के 2-4 आदमी पकड़ने लगे तो वो पति से बोलती, तुम कुछ करते नहीं हो क्या? क्या करूं? मैं तो मेरे को खुद को पकड़ लिया है। तो वो बोलती है, तुम्हारी माँ ने संस्कार नहीं दिए कि कैसी दुनिया में कैसे पेश आना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने उसको ये बात बता के वो अपनी जो पत्नी दादागिरी थी वो दिखाने लगी और वो जंग जीत जाती है। फिर पत्नी बोलती, ठीक है, मैं तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि तुम इन्हें मारो। मैं अरे तुम्हारी कुछ ताकत का प्रयोग करो। माँ के पल्लू में कब तक छुपे रहोगे? माँ तो चली गई, अब गृहस्थी तुम्हारे साथ मुझे बितानी है, बच्चों को बितानी है, तो कैसे जियोगे? तो उसकी शक्ति जब एक बार में आती है, वो बात कुछ और ही होती है। और वो होता है तबाही का नज़ारा। वो शक्ति को एकत्रित करता रहता है और जब लोगों को मारता है तो देखते ही लोग देखते रह जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये माँ जो होती ना, वो बच्चों को पल्लू में छिपा के रखती है। मैं बात मानता हूँ, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बच्चे को बड़े होने के बाद 10-12 साल बड़े होने के बाद 5 साल के बाद, ज़्यादा नहीं 5-6 साल के बाद बच्चे को बाहर का नज़ारा देखना पड़ता है और बाहर की कैटेगरी में उसको ढालना पड़ता है, तभी ये दुनिया जीने देती है। ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं को बेवकूफ़ नहीं हूँ या कोई पागल नहीं हूँ। मैं ये अपनी कुछ दास्तां ऐसी सुनाता हूँ जैसे कि ये हकीकत कि मेरे ऊपर आप मान लेते हो, मेरे ऊपर मान लो, ये मेरे ऊपर ही कहानी है। तो आदमी या बच्चे को, लड़के को कहीं भी काम करो तो अपनी होशियार की जो होती ना, उसके कैटेगरी में ढलना पड़ता है आदमी को, तभी दुनिया जीने देती है, वरना हालत हो जाती है कुत्ते के। कुत्ता होता ना, वही अपने इलाके में किसी दूसरे को नहीं आने देता, वही होशियार होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई सभी से, कि अपने माँ के आंचल में जाओ, मैं मना नहीं करता, माँ के आंचल में जाओ, माँ का प्यार पाओ, कोई मना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझो
आने वाला भविष्य तुम्हारे हाथ में है। माँ जीवन भर साथ नहीं निभाएगी। माँ तो सोचती है बच्चे को लग जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे बच्चे को लग गई। लेकिन कुछ समझो बात को कि बच्चे को कैसे रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जो दोस्त होते हैं वो बदमाश होते हैं तो बदमाश के साथ बदमाश होना चाहिए, भोले के साथ भोला होना चाहिए। जो माँ था उसके साथ जो जैसी दुनिया होता है उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। यही ज़िंदगी है। तो जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो जियो, लेकिन आने वाले समय में ये सब ख़त्म है। क्योंकि माँ का प्यार जैसे जैसे जागृत होगा वैसे वैसे बच्चे की ग्रेविटी, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की शक्ति, बच्चे की उम्र सब कम होता रहेगा। तो अपनी ज़िंदगी को समझो और जियो अपने हिसाब से। आज मैं जब घर से सुबह निकला था तो मेरे पास कुछ काम नहीं था। कल गया था काम पे तो इधर से उधर घुमा रहे थे, मेरे पास काम नहीं है। वो बोला मेरे पास काम नहीं है। 2-3 चक्कर लगाया, मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैं वापस घर पे आ गया और फिर सोचने लगा ये क्या नाटक है। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया और वो बोला भाई क्या हुआ, काम में क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने बोला भाई ऐसी बात है कि मेरे घूमने का इतना टाइम नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो एक दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दो, ऐसी बात है। तो वो सोचा ऐसा क्या है, तो ठीक है तो कल से आ जाना, मैं कल से फिर काम पे चला जाऊंगा। तो आज मैं जो अभी बैठा हूँ ना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को उस हसीन पल। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जो स्टोरी है बहुत बेहतरीन तरीके से सुना रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है मुझे। आज मेरे पास जो है कहने में तो कुछ है ही नहीं, तो जो कमाता हूँ मैं वो खा जाता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं संभाल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ही तरीका वो ख़राब है, वो है मैं सबसे भोला आदमी हूँ। बहुत ही भोला आदमी हूँ और कोई कहता है तो मैं उसका जवाब दे नहीं पाता हूँ। कोई कहता है भाई चला जा तो मैं चला जाता हूँ। मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है और इसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे हो गया हूँ। आज मेरे को कम से कम 27 साल हो गए काम करते करते, और इन 27 सालों में मैं आज भी वही आदमी हूँ जो शुरू में नया आदमी कंपनी में लगता है, काम करता है, वही। कोई तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि तरक्की के जो होता है ना उसको पैर काटने वाला आगे से आगे होता रहता है। एक मेरी कंपनी में है, बहुत ही ख़राब आदमी है, वो मेरे पैर हमेशा काटता रहता है। जब भी मेरी तरक्की होने वाली होती है वो बाहर निकाल देता है कुछ न कुछ कारण करके। जैसे कि कहता है तूने छुट्टी कर ली, चला जा बाहर, और मेरे को गुस्सा आ जाता, मैं बाहर निकल आता हूँ और मेरे को कुछ बात कुछ आती नहीं है कहने में, और ना मैं कह सकता हूँ, मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ, फिर वापस लगाता, फिर वापस बात करता हूँ। ऐसे करते करते मेरे पास 27 साल हो गए और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से निकाला हूँ। लेकिन मैं भगवान के भरोसे में हूँ, भगवान उसका फैसला ज़रूर करेगा और मेरे को पक्का विश्वास है कि भगवान होते हैं और फैसला भी होता है। देर से होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो गाइस, जो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ ये एक
काल्पनिक नहीं है, ये मेरी जीवन की हकीकत कहानी है, तो ज़रूर एंजॉय करें। मैं इसको यूट्यूब पे डालूँगा ताकि लोग समझे कि आदमी के साथ कितनी कितनी परेशानी होती है। वो काम पे जाता है, कितनी मुश्किल से काम करता है, आगे उसको टिकने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं, और फिर क्या होता है, उसके जीवन में बवाल आता है। इधर घर से परेशान होता है, फिर माँ से परेशान होता है, फिर कंपनी से परेशान होता है। तो जीवन में आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति है, होशियार होना बहुत ज़रूरी है। अगले को जवाब देना मांगता है। मैं जैसा भोला बड़ा आदमी नहीं चाहिए इस दुनिया में। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी इच्छा पूरी नहीं की। वो भगवान को शुक्र है, मेरे आज 3 बच्चे हैं, अच्छी सी जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी लाइफ में जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी खटकती है। मैं आपको कैसे बताऊँ कमी क्या है, मैं नहीं जानता। तो जीवन में जो आए हैं, जिंदगी में आराम से एंजॉय कीजिए, काम कीजिए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। फिर खाली पिटारा भगवान के पास चले जाओगे और कुछ नहीं चलेगा साथ में। अपना तो यही है, भगवान की भक्ति करते रहो, लोगों का काम करते हैं, कहना मानते रहो बस। लेकिन अपने जो मन के अंदर आदमी होता ना, गलत लगे तो गलत मत होने दो, एक ही बात है। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की कहानी के नए वीडियो में।